हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खुश और स्वस्थ होंगे। तो कल एनडीए का पेपर है और बहुत लोग पूछ रहे थे कि गाइडेंस दे दो कुछ करके। तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें निकला था मेरा एनडीए रिटर्न। और तो अभी जो एम है वो एम ये नहीं है कि अब ज़्यादा पढ़ना है, वो एम है ही नहीं। अब एम ये है कि जितना पढ़ा है उसको 100% कैसे दें हम एग्ज़ाम में। सबसे पहले स्ट्रेस फ्री हो जाओ, एकदम 8-9 घंटे की स्लीप लेके जाओ अगले दिन पेपर देने के लिए, और एकदम 100% देना है। सबसे पहले जैसे ही पेपर हाथ में है पैनिक नहीं करना है। उसके बाद में वो क्वेश्चंस मार्क कर लो। सबसे पहले जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो यू मस्ट रियलाइज़ कि तो आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि ये कौन से चैप्टर का है, या फिर ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर का है, ये मेरे वीक चैप्टर का है। तो उससे आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले वही टिक मार्क कर लो, जीएटी में चाहे मैथ्स में, दोनों में। और टिक मार्क करने के बाद सबसे पहले वही अटेम्प्ट करो। उनमें से भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही आ जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन जितने आएंगे वो सारे करने हैं। अब आपको उस समय कुछ नहीं सोचना है कि कट ऑफ क्या जाएगी, लोग क्या स्कोर करेंगे, क्या रहेगा लेवल एग्ज़ाम का। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से, वीक चैप्टर कौन से, उसमें टिक लगा के वो सारे कर देने हैं। और जैसे ही वो हो गया तो उसके बाद में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें जो बच गए, मतलब बाकी जो हैं बाकी सारे। और मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली बताऊं तो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। इट्स नॉट लाइक कि उससे मार्क्स बनने वाले हैं आपके, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 2.5 मार्क्स का ही होता है और नेगेटिव मार्किंग 0.83 होती है। लेकिन जीएटी में क्या होता है, जीएटी में आपको मार्क्स बनाने में बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि 4 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग भी 1.33 है। तो जीएटी में आपको मार्क्स बनाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद में इफ़ यू थिंक अबाउट मैथमेटिक्स, तो उसमें कट ऑफ क्लियर करनी है। बस 75 लगभग होती है एवरेज, कभी कभी कम भी जाती है, 60-69 ऐसे करके। तो मैथ्स में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए थी आपकी पहले से कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही करें सबसे पहले। और रिवाइज मानना भी है तो आपको सिर्फ फार्मूला लिस्ट रिवाइज माननी पड़ेगी। और अभी तो कोई टाइम नहीं कि पीवाईक्यू अब सॉल्व करें या कुछ करें। अब जो भी फार्मूलाज है सारे रिवाइज करो एक साथ, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया होता है, लेकिन फिर अगर लास्ट में जो रिवीजन नहीं करके जाएगा वो घाटा कर जाते हैं वो चीज़ें। तो मैथ्स के लिए करना, और वहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी और मौका है आगे, पर इतना सोचना नहीं है कि आगे मौका है या नहीं है। बस इस अटैम्प्ट में एकदम बेस्ट देना है अपना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, और एकदम बढ़िया से करना। मतलब जहाँ पे सेंटर है एकदम, इसको एक लवली एक्सपीरियंस की तरह लो, और इट विल बी ऑल गुड। एंड ऑल्सो रिमेंबर गाइस, एनडीए पेपर इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग एंड रिवाइजिंग थिंग्स, इट्स अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। कि मतलब कैसे हैंडल करते हो प्रेशर, और मतलब किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो पता होना चाहिए हमें। ज़िंदगी में दोस्तों, एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो। तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया तो है तो क्वेश्चन वो उतना ही मार्क्स का, लेकिन टाइम तो ज़्यादा ले लिया उसने। तो ये रेशियो मेंटेन करना है टाइम और क्वेश्चन का। बढ़िया जाएगा दोस्तों, चिंता मत करो ज़्यादा, मेहनत का फल मीठा ही होता है। बैलेंस बना के चलना है बस पेपर के टाइम, मेंटेलिटी को स्ट्रेट रखना है। कुछ भी हो सकता है, क्या पता निकल जाए वो। अगर आपको लग रहा है क्या पता ना निकले, क्या पता निकल जाए, तो उस हिसाब से देखना है। पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी है, ठीक है गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, और बढ़िया से देना पेपर, ठीक है। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आप नए हैं तो चैनल पे लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आई एम ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट थॉट to actually increase the number of subscribers in this channel. Thank you.